हेलो, कैसे हैं आप लोग। विक्ट्री कैरियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स टीओडी सीरीज टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। हैशटैग 5 टॉपिक नंबर 5 अपन डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रखना सब लोग, कोई पूछ ले गिवन बाई तो बोलना हेनरी मोजले। नेमिंग उस टाइम पे किसने करी थी? राम से एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने करी। अब बात करते हैं सीधे, आप लोग आ जाओ। अपन जो मेन चीज है उस पर डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers। ये देखो, उम्मीद है आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी मेरे साथ साथ। क्या बोला था मैंने अभी पिछली क्लास के अंदर? डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, तीनों भाई साहब की क्या गलती थी? एक ही गलती थी भाई साहब, कि इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया, जो कि नहीं करना था, क्योंकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए और जो लिमिटेशंस थी वो जो काम नहीं कर रही थी, आगे फेल हो रहे थे बार बार, वो इसी वजह से हो रहे थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, तब इन्होंने क्या किया कि उन तीनों की सारी लिमिटेशंस को स्टडी करके, एनालिसिस करके इन्होंने वापस अरेंज किया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तब देन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी कि एस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। पी ब्लॉक में पी ब्लॉक की है, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक की है, एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक की है। बात समझ में आई? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ये पढ़नी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट देखो, एक तो ये बात तो हमेशा याद रखनी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और सेकंड देखो, सेकंड ध्यान दो आप लोग, सेकंड क्या है? इट हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या है? 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स हैं। याद रखना, भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप कितने हैं? 18 है, और पीरियड कितने हैं? 7 है। अच्छा याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से? याद रखना, कितने में? 4 ब्लॉक्स में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। याद रखना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को किस में डिवाइड किया गया है? इनमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटालॉइड्स भी हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, एस पी डी एफ को क्या बोलते हैं? सब शेल भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? और शेल्स, सब शेल और शेल क्या काम में आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक नए पार्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या ऐसा आप लोगों को याद है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर जितना होगा, जितने नंबर पे वो एलिमेंट आता है, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने इलेक्ट्रॉन सब शेल या शेल के अंदर फिल किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? और फिल करने का जो प्रोसेस है, जो वे है, जो मेथड है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और मेनी मोर फीचर्स आर अवेलेबल फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो अपन आगे की, जो इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो बड़ी कोई लंबी क्लास में लूंगा, उस क्लास के अंदर अपन और भी काफी सारा डिस्कस करेंगे। मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन का जो पोर्शन था, क्लासिफिकेशन का जो एरा था, वो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहना। ठीक है, थैंक यू।